बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में से लेक्चर नंबर 26 और हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब बेसिकली हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स किस किस तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। क्या करते हैं प्लांट्स? वाटर को यूज़ करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो स्पेशल तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। 19 स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये किस तरह की न्यूट्रिशन है? इसमें क्या करते हैं प्लांट्स, जो साइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें लीफ लिटर आ जाता है, जिसमें जिस तरह से जो दरख्त हैं वो गिर जाते हैं तो उनके जो ट्रंक्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो गलते सड़ते रहते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसी डेड और डिकेइंग मैटर को, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, जो पत्ते झड़ते रहते हैं और ज़मीन के ऊपर सॉइल में जो है वो लीव्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, उन लीव्स को, उन रॉटनिंग ट्रंक्स को प्लांट्स क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर प्लांट्स फीड करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता है और उसमें से जितनी भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको दोबारा सेल के अंदर, अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो भी क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल जितने भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, और प्रोटीन की ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में जितने भी नाइट्रोजनस मटेरियल, जिसमें नाइट्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, उनको जो है वो रिलीज़ कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, उन नाइट्रेट्स वगैरह को, उन नाइट्रोजनस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस नाइट्रोजनस मटेरियल को अपने न्यू प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो नाइट्रोजनस साइकिल है वो चलता है। हमने कहा था कि जो नाइट्रोजनस साइकिल है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनका साइकिल किस तरह से चलता रहता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को के ऊपर फीड करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उनमें जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको फिर से प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, जिसमें डेड प्लांट्स की बॉडीज़ आ जाती हैं, डेड एनिमल्स भी आ जाते हैं, उनकी बॉडी को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। उनकी बॉडी में जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और इस मकसद के लिए जो है वो अपने एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरियाज भी इस डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देंगे, जिसको प्लांट्स फिर से अपने सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर नाइट्रोजनस मटेरियल है तो उसको प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स के बारे में हम जानते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। मतलब ये टोटली सरवाइव करने के लिए एक किसी ना किसी लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने आप को किसी भी लिविंग थिंग या लिविंग होस्ट के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि उस होस्ट से इनको नरिशमेंट मिलती रहे। ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो हायर प्लांट्स, जो प्लांट्स वगैरह से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, मतलब प्लांट्स उनके होस्ट होते हैं। तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी यानी जो प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इनके पास स्पेशल किस्म के सक्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये
ये जो पैरासाइट्स हैं वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद, मतलब उसके अंदर दाखिल होने के बाद, इनके पास जो स्पेशल सक्कर्स हैं, सक्कर मतलब सक करने वाली, इनके पास कोई ना कोई ऑर्गन होता है। तो ये क्या करते हैं, उन प्लांट्स के कंडक्टिंग टिश्यूज़ के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको ये सक कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब चूस लेते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। तो हमें पता है फ्लोएम जो है वो फूड को या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। तो ये पैरासाइट्स क्या करेंगे, प्लांट्स की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को ये अपने सक्कर्स के थ्रू सक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से पक्सीनिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक फंगस है। तो ये जो जिसमें रस्ट एंड स्मट के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो पक्सीनिया है ये भी एक पैरासिटिक फंजाई है। तो ये क्या कर देती है, वीट प्लांट को यानी गंदम की फसल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह से एक डॉडलर प्लांट है जिसको हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। ये जो डॉडलर है ये एक लीफलेस प्लांट है, इसके पास अपने कोई लीव्स नहीं होते, मतलब अगर लीव्स नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो फिर इसको किसी और होस्ट के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये जो डॉडलर प्लांट है, जो लीफलेस प्लांट है, ये किसी और प्लांट के ऊपर अपने आप को वाइंड कर लेता है या उसके ऊपर अपने आप को लपेट लेता है। इसके लीव्स वगैरह तो होते नहीं, तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को लपेटने के बाद ये क्या करता है, उस प्लांट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सक करता रहता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब चूस लेता है ये उसके न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इसीलिए इसको ट्वाइनिंग पैरासाइट भी कहते हैं कि ये उसके ऊपर अपने आप को लपेट लेता है। जैसे कि ये एक पिक्चर में हम डॉडलर प्लांट देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उसके, ये उसकी स्टेम्स हैं डॉडलर प्लांट की। तो ये किसी और प्लांट के ऊपर इसने अपने आप को अच्छे तरीके से लपेट लिया हुआ है। तो इसका मकसद क्या है, उसके ऊपर वाइंड करने का, किसी और प्लांट के ऊपर उससे न्यूट्रिशन हासिल करना, क्योंकि इसके खुद के लीव्स नहीं होते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसी तरह से जो थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी एसोसिएशन है दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिल के रहते हैं, और मिल के रहने की वजह से, उस एसोसिएशन की वजह से इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा होता है। और वो जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाती हैं इसमें, आ जाते हैं लाइकन्स और माइकोराइज़ा, जिसके बारे में हम फंगस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स जो है वो कौन से दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एसोसिएशन होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइकन्स, माइकोराइज़ा और रूट नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइकन्स क्या है, लाइकन्स जो है ये फंजाई और एल्जी के बीच में एसोसिएशन है, यानी फंगस और एल्जी इकट्ठे मिलके रहते हैं और इन दोनों को साथ रहने की वजह से फ़ायदा होता है। अब एल्जी क्या है, एल्जी हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन जो फंजाई है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती, वो जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है। तो एल्गी क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी, while the fungus supplies water and minerals and also protection against desiccation। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो एल्गी है वो एक किसी भी फंगस के माइसीलियम क्या होता है, फंजाई की बॉडी होती है, तो फंजाई की बॉडी के अंदर एल्गी रहेगा, मतलब उसको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी कि ये किसी और की बॉडी के अंदर रह रहा है। इन्वायरमेंट से इसको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके साथ साथ जो फंजाई है वो एल्गी को वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा। तो फंगस को क्या फ़ायदा हुआ एल्गी को अपने अंदर रखने का या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, उसको मिनरल्स या फिर वाटर प्रोवाइड करने का। फंगस को फ़ायदा ये होगा कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करेगी और उस फूड को फंगस भी इस्तेमाल करेगी, फंजाई भी इस्तेमाल करेगी। तो लाइकन जो है बेसिकली
उसमें एल्गी और फंजाई इकट्ठे मिलके रह रहे होते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई जो है वो एल्गी को प्रोटेक्शन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। इसी तरह से माइकोराइज़ा जो है वो एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की रूट्स यानी जड़ें और फंजाई, इन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको हम माइकोराइज़ा कहते हैं। फंजाई क्या करती है? फंजाई फिर हमने जैसे पहले पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, लेकिन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। तो प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो जो फूड प्रिपेयर होगा उसको फंगस भी इस्तेमाल करेगी। तो प्लांट्स को क्या फ़ायदा हुआ फंगस के साथ एसोसिएशन बनाने का? माइकोराइज़ा जो है जो फंजाई है बेसिकली ये रिलेशनशिप है दोनों का, ये कहता है कि ये पुअरली अंडरस्टूड है। अभी तक प्रॉपरली इसको समझा नहीं जा सका कि माइकोराइज़ा की एसोसिएशन का प्लांट को क्या फ़ायदा होता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो माइकोराइज़ा एसोसिएशन होती है, जो प्लांट्स अपनी रूट्स के साथ फंगस को अटैच करते हैं या माइकोराइज़ल एसोसिएशन शो करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो माइकोराइज़ल एसोसिएशन नहीं बनाते उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो कहा यह जाता है कि हो सकता है कि वो जो फंजाई है वो क्या करती है, प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करती है और उसके रिज़ल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनते हैं वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को पास ऑन करती है। ठीक है, मतलब माइकोराइज़ा में प्लांट को ये फ़ायदा हो रहा है कि फंजाई उसको सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रही है, और जो फंजाई है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो फूड बनता है उसको यूज़ करती है। इसी तरह से आ जाते हैं रूट नोड्यूल्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स जिसमें बीन्स वगैरह आ जाते हैं, वो जो लिग्यूमिनस प्लांट हैं उनकी रूट्स के ऊपर कुछ नोड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स, और उन नोड्यूल्स के अंदर होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। मतलब लिग्यूमिनस प्लांट्स जिसमें बीन्स वगैरह आ गए, वो क्या करती हैं, उनकी रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट को देंगे। जिस लिग्यूमिनस प्लांट के ऊपर ये नोड्यूल्स होंगी उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो नाइट्रोजन फिक्स करके उस प्लांट को देंगे नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, उन नाइट्रेट्स को डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेगा प्लांट। ठीक है, और प्लांट जो है वो उस बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा देता है, बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैक्टीरियाज भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करके वो प्लांट को देगा और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगा उस बैक्टीरिया को। ठीक है, जिस तरह इस डायग्राम के ऊपर हमें ये एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स दिखाई दे रही हैं और इसके ऊपर आपको छोटे छोटे नोड्स की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली नोड्यूल्स हैं और ये एक लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स है। ठीक है, इसी तरह से लाइकन्स जिसमें हमने कहा था कि एल्गी और फंजाई मिलके रहते हैं। ठीक है, तो फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो हमें पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हाइफी आ जाते हैं। तो इसी तरह हमें डायग्राम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि फंजाई का माइसीलियम है, और इस माइसीलियम के अंदर एल्गी जो है वो रहती है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब उनको क्या करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनका शिकार करते हैं इंसेक्ट्स का, फिर उनकी बॉडी की क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन, और उसके रिजल्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहता है ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी ऑर्गेनिक जो अपनी डाइट है उसको किस तरह पूरा करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करके। ठीक है, किस तरह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंसेक्ट्स की बॉडी की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। ये क्या कर लेते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उनका शिकार कर लेते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं।
ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं बेशक ये ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंसेक्ट्स को क्यों कैप्चर करते हैं? इसलिए ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो और रैपिड हो। ठीक है, बेशक अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसेक्ट्स को शिकार करना और उनकी बॉडी की ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से इनकी ग्रोथ और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो इंसेक्ट्स की बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं ये इन प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि वो जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे या जिनका शिकार करेंगे इनके ऊपर क्या करेंगे, या तो बैक्टीरिया के ज़रिए वो डिकम्पोज होंगे वो इंसेक्ट्स वगैरह, मतलब बैक्टीरिया का तो काम ही डिकम्पोजिशन है ना, तो उन इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के बाद ये उनके ऊपर बैक्टीरियाज जो है वो उनकी डिकम्पोजिशन करेंगे और उसके रिज़ल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ये प्लांट जो है वो कुछ एंजाइम्स को स्क्रीट करेगा, रिलीज़ करेगा जो उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके रिज़ल्ट में जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनेंगे इसको ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है पिचर प्लांट, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पिचर प्लांट जो है कहता है इसके लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं एक सैक की तरह के स्ट्रक्चर में। इसके लीव्स जो हैं पिचर प्लांट के वो किस तरह के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं, एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर, जिसको पिचर भी बोलते हैं। पिचर बेसिकली हम किसको बोलते हैं उर्दू में, घड़े को बोलते हैं, जो पानी वाला घड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो पिचर प्लांट है इसके लीव्स भी बिल्कुल उस पिक्चर की तरह दिखाई देते हैं, एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इनके लीव्स का, इसलिए हम इनको पिचर प्लांट्स बोलते हैं। और उसके अंदर जो है ये वाटर को फिल करके रखते हैं, मतलब वो जो एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इनके लीव्स का, उसके अंदर ये क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं। उस लीव का जो एंड होता है ना, वो जो पिक्चर की तरह का ये सैक की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके एंड पे कहता है एक हुड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से हम ये डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो लीव है इसने एक पिक्चर की तरह का, एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसके एंड पे देखिएगा कहता है एक हुड की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब एक कैप की तरह का, जो हुड्स हम लोग पहनते हैं सर्दियों में, तो उसकी जो कैप वाला स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके पिक्चर का या इसके सैक का। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट का लीफ हमने कहा मॉडिफाई करके बना रहा है एक पिक्चर की तरह का स्ट्रक्चर, एक सैक बन गई हुई है वहाँ पे, और उसके जो एक साइड से उसका मुंह ओपन होता है और वहाँ पे एक हुड की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, किसी भी कोई भी इंसेक्ट आके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ्लाई आके यहाँ पे बैठती है इनके लीव के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, उसको कर लेंगे ट्रैप, उसको यहाँ से इसके माउथ से फेंक देंगे पिक्चर के अंदर, सैक के अंदर। ठीक है, और फिर उसको उस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो इंसेक्ट होगा, जो भी इंसेक्ट इनके पिक्चर के अंदर एंटर हो जाएगा वो वहाँ से निकल नहीं सकेगा दोबारा, क्योंकि इनकी ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको वाइट कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो कहता है इनके बहुत से स्टिफ या हार्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस इंसेक्ट को दोबारा फिर वापस उस पिक्चर से निकलने नहीं देते। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जो इंसेक्ट इन्होंने अपने पिक्चर के अंदर कैप्चर कर लिया, उस इंसेक्ट की ये क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, या बैक्टीरिया के ज़रिए या फिर एंजाइम्स रिलीज़ करके, और डाइजेस्ट करने के बाद उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर आ जाता है सेकंड जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इसकी कहता है लीव के दो हिस्से होते हैं, यानी दो बाइलोब्स होते हैं इसके लीव की, और उसके दरमियान में एक मिड रिब प्रेजेंट होती है या फिर एक वेन प्रेजेंट होती है उन दोनों बाइलोब स्ट्रक्चर्स के दरमियान में। ठीक है, और उसके दोनों बाइलोब स्ट्रक्चर के किनारों पे प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर्स। ठीक है, ये देखिएगा जिस तरह डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप का लीव। ठीक है, इसके दो हिस्से हैं, एक ये वाली लोब है और एक ये वाली लोब है, और दोनों लोब्स के जो मार्जिन्स हैं, जो किनारे हैं, वहाँ पे हमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रिसल्स दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। ब्रिसल जो है वो बेसिकली हम कांटों को भी बोलते हैं। तो ये जो लीव है वीनस फ्लाईट्रेप का, इसकी 2 बाइलोब्स हैं और उसके दरमियान में एक मिड रिब प्रेजेंट है जो हमें डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही, और उन दोनों लोब्स के किनारों पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या करता है वीनस फ्लाईट्रैप, ये जो वीनस फ्लाईट्रैप है, जब कोई भी इंसेक्ट आके इसके लीफ को टच करेगा तो ये क्या करता है, जिस तरह से इस डायग्राम में एक इंसेक्ट हमें दिखाई दे रहा है जो इसकी दोनों बाइलोब्स के दरमियान में फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसके लीफ के ऊपर बैठेगा, ये अपनी दोनों बाइलोब्स को क्या कर लेगा, उनको मिला देगा आपस में, जिस तरह से इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। ये अपनी दोनों जो लोब्स हैं उनको क्या कर लेता है, इंटरलॉक कर लेता है, उन दोनों लोब्स को मिला देता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है वो इसके वो जो फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो सिमिलर वे में ये भी क्या करेंगे, या एंजाइम्स के ज़रिए या बैक्टीरियाज के थ्रू उस इंसेक्ट की करेंगे डाइजेशन, और जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसको हम सनड्यू बी बोलते हैं। ये जो सनड्यू है, कहता है इसके पास भी इसके लीव भी मॉडिफाइड होते हैं एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर में। इनके जो लीव्स हैं ना, इनके छोटे छोटे टाइनी लीव्स होते हैं, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल लीव्स। तो उन स्मॉल लीव्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। ठीक है, और हर जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसके एंड पे कहता है एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स है ना, ये एक स्पेशल तरह की इनसे स्मेल आती है। ओडोर का मतलब होता है कि स्मेल, इनकी खुशबू। ठीक है, तो इनकी एक स्पेशल तरह की खुशबू होती है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब कोई भी इंसेक्ट आएगा इन प्लांट्स की तरफ, जब वो इनके करीब आएगा तो इनके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे जिनके ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, वो ग्लैंड जो है वो कुछ सक्रीशंस रिलीज़ करते हैं जो बहुत स्टिकी सक्रीशंस होती हैं। मतलब ऐसी सक्रीशन जिसकी जो किसी चीज़ को चिपका सकती है अपने साथ, जिस तरह हम ग्लूज़ वगैरह या गम स्टिक यूज़ करते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए। तो इसी तरह इनके ग्लैंड जो है ये ऐसी सक्रीशंस रिलीज़ करते हैं कि इनके पास कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये क्या करेंगे, उसको अपने साथ ही चिपका देंगे। जिस तरह से ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनके लीव्स आप देखिएगा, इनके ऊपर बहुत सारे हेयर की तरह के रेड रेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और उन हेयर्स के ऊपर आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लैंड जो है ये सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, और कोई भी इंसेक्ट इनके करीब आएगा तो ये उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। जिस तरह से डायग्राम में हमें एक ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रही है जिसको हम उर्दू में जहाज़ भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको हम, इसका जो इंग्लिश में नाम है उसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो ये एक जो सनड्यू प्लांट है उसने किस तरह से एक ड्रैगन फ्लाई को कैप्चर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं अपनी उन सक्रीशंस के ज़रिए। जब ये कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आके कैप्चर हो जाएगा, फंस जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर यह क्या करेंगे, उसके ऊपर एंजाइम्स क्रिएट करेंगे और उसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेंगे, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे।